आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग करना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो लंबा देख के आप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कमेंट में आया था कि मैम हमें हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करना बताइए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़े को डबल करना है। देखिए मैं पूरे कपड़े को डबल करके रखी हूँ। ये हमारा अस्तर है। पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े को कटिंग करेंगे। तो पूरे कपड़े को आपको डबल कर देना है अच्छे से। फिर आपको देखना है कि कहीं से हमारा कपड़ा तिरछा नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये कपड़ा तिरछा जा रहा है। देखिए इधर से थोड़ा तिरछा है और फिर इधर से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इधर से भी हमारा कपड़ा जो है वो तिरछा है। तो इसे आपको क्या करना है, पहले सीधा के कटिंग कर देना है। जैसे आप ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ से ऐसे उठा के इसे बराबर करना है। ऐसे अगर आप खींच के बराबर करेंगे और फिर आप ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो फिर आपका ब्लाउज में फलक आ जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं कटिंग करना है। तो इसे हम सीधा के कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हर कपड़ा में तो नहीं आता है, कोई कोई कपड़े में तिरछा आ जाता है। जैसे दुकान वाले जो होते हैं वो कहीं से तिरछा कटिंग कर देते हैं, तो उसी से तिरछा हमारा कपड़ा आ जाता है। तो पहले आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि कहीं से हमारा कपड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट करके आपको रखना है, ठीक है। अब इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, फिर आस्तीन कटिंग करना है और फिर बेल्ट कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली। यहाँ पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कि हम ब्लाउज़ के नीचे तरफ हम तुरपाई करेंगे, इसलिए, ठीक है। ये आपको हर ब्लाउज़ में लेना है, चाहे कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, हर ब्लाउज़ में आपको लेना है, ठीक है। और जैसे अगर आपके पास जैसे अस्तर कम है या कपड़ा कम है तो यहाँ से आप 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लीजिए। जो ये हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे वो यहाँ से हम 1.5 इंच का पट्टी जोड़ेंगे और पट्टी को ही फोल्ड करेंगे, ठीक है। और जब आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। इसी कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज़ की लंबाई। तो देखिए जैसे ये हमारा है 38 इंच का ब्लाउज। तो 38 इंच का ब्लाउज है, तो यहाँ मैं रख रही हूँ 14.5 इंच फिटिंग में। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर आपका हाइट लंबा है तो आप 14.5 इंच, 15 इंच ब्लाउज़ की लंबाई रख सकते हैं। 14 इंच, 14.5 इंच या 15 इंच रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका हाइट छोटा है तो आप 12 इंच, 12.5 इंच, 13 इंच तक रखिए। उससे कम आप नहीं रखिएगा। अगर उससे कम रखेंगे तो पीछे से ब्लाउज़ आपका उठ जाएगा। तो इससे कम आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो लंबाई में आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ शोल्डर लेना। तो जैसे कि देखिए जैसे आप अगर डोरी लगा रहे हैं तो आप 2.5 इंच ले लीजिए। जैसे 34 इंच का ब्लाउज है, 36 इंच का है, 38 इंच का है, 40 इंच का है, तो उसमें आप यहाँ से 2.5 इंच ले लीजिए जब आप डोरी लगा रहे हैं तो, ठीक है। और 3 इंच यहाँ से ले लीजिए। तो टोटल आपको 5.5 इंच लेना है। और मैं आपको बता दी कि उससे भी हेवी साइज अगर आपको करना है 42, 46 या 50 इंच तक का ब्लाउज़ का, तो यहाँ से आप शोल्डर ले लीजिए 6 इंच। 3 इंच आप गला छोड़ दीजिए और 3 इंच आप शोल्डर छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप डोरी लगाएंगे और डीप नेक रखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जैसे आप 30 इंच, जैसे 28 इंच या 30 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं या 32 इंच का, तो यहाँ से आप 2.25 इंच लीजिए और यहाँ से 3 इंच लीजिए, यानी कि 5.25 इंच लीजिए शोल्डर, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ले लीजिएगा। और जब आप डोरी नहीं लगाएंगे तो मैं उसका लिंक दे दूँगी किस तरह से आपको लेना है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज़ डिटेल में एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपको लेना है आर्म होल। देखिए यहाँ मैं जैसे ये ब्लाउज हमारा 38 इंच का है तो यहाँ रख रही हूँ मैं 6 इंच। तो इसे मैं बॉक्स बना ली। इसी तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। और इसमें भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये हमारा 38 इंच का ब्लाउज है तो इसमें मैं 6 इंच ली। जैसे आपका अगर 40 इंच का हो या 42 इंच का तो आप 6.5 इंच लीजिए। और उससे ज़्यादा होगा जैसे कि 46 इंच का या 50 इंच का या 52 इंच का, तो यहाँ से आप आर्म होल 7 इंच कर दीजिए। तो उससे ज़्यादा आपको नीचे साइड नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लास्ट आपको 7 इंच डाउन करना है, फिर यहाँ से आपको निशान लगा देना है, बॉक्स बना देना है। और जैसे हेल्थ बढ़ता है तो उस हिसाब से चौड़ाई भी बढ़ती है। तो यहाँ से ऑलरेडी आपका आर्म होल बड़ा हो जाएगा। यहाँ से जब राउंड पड़ेगा और कपड़ा यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ से आर्म होल आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डाउन आपको लास्ट 7 इंच तक ही करना है। और जैसे कम साइज़ का हो गया तो कम साइज जैसे 30, 32
या 34, तो उससे आप यहाँ से कीजिए 5.5 इंच, ठीक है। और 30 इंच हो गया तो यहाँ से 5 इंच ही आप रखिए। और मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ कि देखिए, जैसे कि यहाँ से आप 1.5 इंच का राउंड लगा रहे हैं, 1.5 इंच का आपको यहाँ से गुलाई देना है हर साइज में। देखिए इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ से आपको देखिए ब्लाउज़ में आपको पहले इस तरह से घुमा के देख लेना है आर्म होल में, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है और देखिए इस टाइप से आपको घुमाना है। देखिए इस तरह से, तो जितना आपका आर्म होल होगा उतना आप देख लीजिएगा, इस टाइप से नाप करके देखिए। जैसे यहाँ हम निशान लगा दिए तो ये हमारा 8 इंच फिटिंग में आ रहा है, तो ब्लाउज में आप इस टाइप से घुमा के देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कम पड़ रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ऐसे नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये हमारा है 38 इंच का ब्लाउज, तो यहाँ मैं रख रही हूँ 9.5 इंच। यहाँ मैं 9.5 इंच पे निशान लगा दी और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। कम कपड़ा है तो आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताई थी कि फॉर्मूला सेम है, जैसे आप 30 कटिंग कीजिए 30 साइज़ का ब्लाउज या 32 या 36 साइज़ का, चाहे 50 साइज़ का, चाहे 52 साइज़ का, जितना भी इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे साइज़ का, उतना फॉर्मूला सेम है। सिर्फ आपको चेस्ट में बढ़ाना है, ठीक है। लंबाई में तो मैं आपको समझा दी, फिर मैं आपको चेस्ट में समझा देती हूँ। जैसे हो गया 28 इंच का ब्लाउज, तो 28 इंच का चौथाई भाग होता है देखिए 7 इंच, तो यहाँ 7 इंच पे आप निशान लगा दीजिए। इसका आर्म होल आप रखिएगा 5 इंच, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ 32 इंच का, तो 1/2 इंच यहाँ से आप बढ़ा दीजिए। देखिए 30 इंच का, सॉरी, तो 1/2 इंच यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, ये 7.5 इंच कर दीजिए, ठीक है। तो ये 30 इंच हमारा हो जाएगा। अब जैसे हो गया 32 इंच का ब्लाउज, तो 32 इंच में अब यहाँ 8 इंच कर दीजिए, तो ये हमारा 32 इंच का हो गया। और 1.5 इंच आप मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। मार्जिन आपको सब में लेना है, 1.5 इंच या 2 इंच आपको मार्जिन सब में लेना है। अब और जैसे 36 इंच का हो गया, तो यहाँ से आप चौथाई भाग में 9 इंच रखिए, फिर यहाँ से आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। और निशान लगाने के बाद 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा या 2 इंच एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपसे बहुत अच्छा बन जाएगा। अब मैं आपको हेवी साइज़ का बता रही हूँ, जैसे कि 40 इंच का, तो देखिए यहाँ से आप 10 इंच रख लीजिए चौथाई भाग में, तो ये हमारा हो गया 10 इंच, और फिर 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। तो उससे भी हेवी जैसे हो गया 48 इंच का, तो देखिए यहाँ से आपको लेना है 12 इंच, देखिए, और फिर यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा। जैसे ये बहुत हेवी साइज़ हो गया, इतना हेवी साइज़ तो ब्लाउज जल्दी से बनता नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और जैसे कितना भी हेवी साइज़ हो जाए, यहाँ से आपको डाउन 7 इंच ही करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा। फिर जैसे यहाँ से जो आर्म होल है, देखिए यहाँ तक बढ़ गया, कितना ज़्यादा ये राउंड शेप बन गया, वो देखिए आप। तो यहाँ से जो कपड़ा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको डाउन सिर्फ 7 इंच ही करना है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लाउज होगा तो ऊपर भी, ठीक है। और मैं आपको शोल्डर में बता देती हूँ कि जैसे अगर आप 50 इंच का ब्लाउज हेवी ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर जैसे यहाँ से आप रखिए 6.5 इंच, 3.5 इंच गला रखिए और 3 इंच शोल्डर रखिए। शोल्डर आपको यहाँ से 3 इंच ही रखना है, ज़्यादा चौड़ा पट्टी आप नहीं कीजिएगा। अगर ज़्यादा चौड़ा यहाँ से आप करेंगे शोल्डर को, तो फिर यहाँ से आपका जो है वो फूग आने लग जाएगा, पीछे से झोल आने लग जाएगा, तो ऐसा आप ज़्यादा चौड़ा आप नहीं रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 3.5 इंच आपको गला करना है, 3 इंच आपको शोल्डर रखना है, ठीक है। अगर आप डोरी लगाएंगे तो, और डोरी नहीं लगाएंगे तो मैं वीडियो लिंक दे दूँगी, कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको गला कटिंग करना बता रही हूँ, तो यहाँ से मैं नाप लेती हूँ। गला इसमें मैं डीप रखूँगी, 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, देखिए। अब इस निशान को हम बॉक्स बना लेंगे, यहाँ मिला देंगे, और 1/2 इंच यहाँ से हम बढ़ा देंगे, देखिए। और इस निशान को इस तरह तिरछा आपको मिला देना है, देखिए। जैसे आपको गला ज़्यादा डीप गहराई में पसंद है तो यहाँ से बढ़ा के कर सकते हैं, और जैसे अगर आपको कम चौड़ा पसंद है तो यहीं से आप गुलाई दे सकते हैं, देखिए। इस तरह से यहीं से गुलाई दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा बढ़ा के डीप करेंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ये गला अपना मनपसंद का होता है, जितना आपको पसंद होगा, जैसे 11 इंच डीप में, या 12 इंच आप रखिए, या 9 इंच रखिए, या 8 इंच रखिए, इतना आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब इसे कटिंग करके मैं आपको फ्रंट पार्ट का बताती हूँ किस टाइप से आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ मैं बैक पार्ट को कटिंग कर ली। अचानक कैमरा हमारा ऑफ हो गया, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं बैक पार्ट को कटिंग की। अब देखिए आपको करना क्या है, इसी तरह से कपड़े को आपको डबल ही रखना है, और उसके बाद इस बैक पार्ट को इसके ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। जैसे ये जो आर्म होल का कपड़ा कट के बचा है, तो
तो इसी के ऊपर आपको ये वाला रखना है कपड़े को बचाते हुए, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ मैं इसके ऊपर रख दी। अब इधर साइड से आपको ध्यान देना, जिधर से आपका मार्जिंग है तो इधर से आपको 1 इंच बड़ा रखना है, नीचे तरफ से भी आपको 1 इंच बड़ा रखना है, ठीक है। चाहे कोई भी साइज का ब्लाउज बनाइए, नीचे तरफ भी 1 इंच आपको बड़ा रखना है। उसके बाद देखिए आपको ध्यान यहाँ देना है, आर्मोल में आपको सेम निशान लगाना है, शोल्डर पे और आर्मोल में आपको सेम निशान लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आर्मोल में सेम निशान लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। अब देखिए जैसे यहाँ से हमारा बैक पार्ट है, यहाँ से हमारा गला है, तो इसी के सेंटर में हम निशान खींचेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के सेंटर में हम निशान को खींच देंगे यहाँ से बराबर करते हुए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको गला लेना है, ठीक है। आगे का गला, जैसे ये पीछे का गला हमारा डीप रहता है और आगे का गला यहाँ से हम लेंगे जितना आपको रखना है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर आपका जैसे कम साइज़ का ब्लाउज है 28 इंच का या 32 इंच का, 30 इंच का, तो यहाँ से गला आप लीजिए 6 इंच या 6.5 इंच, ठीक है। फिनिशिंग होके 7 इंच तक आ जाएगा। हाफ इंच कपड़े जोड़ के फोल्ड होने में लग जाता है, तो उतना आ जाएगा। मतलब जितना आपका गला होगा उससे आप हाफ इंच कम लीजिएगा। पहले आप ब्लाउज में नाप के देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आपको बिल्कुल नहीं आता ब्लाउज़ कटिंग करना, जैसे आप शुरू से सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल में आप देखिए और कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। मैं ब्लाउज़ से नाप ले करके मैं बताई हूँ कटिंग करना, तो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और मैं पहले आपको बता दी कि जैसे हेवी साइज़ है, तो जैसे आप सोचते होंगे कि हेवी साइज़ है तो यहाँ से गला भी हमें ज़्यादा लेना है, लेकिन हेवी साइज़ में आपको गला ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो आपका गला आगे तरफ झूल जाएगा, मतलब लटक जाएगा, ठीक है। जैसे हेवी ब्लाउज है 40, 42 या 50 इंच तक भी, तो आप 6, 6.5 इंच, लास्ट 7 इंच तक ही आप कटिंग कीजिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। देखिए 6.5 इंच पे निशान लगा दी। अब इसे बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बैक पार्ट को उठा देती हूँ। अब आप समझिए तीरा का, जैसे बहुत लोगों से ये भी होता है कि तीरा ऊपर चढ़ जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको लेना है। जैसे कि देखिए 28 इंच का जो ब्लाउज़ है, 28 और 30 और 32 इंच का या 34 इंच का, उसमें आपको लेना है, यहाँ से आपको नापना है, देखिए शोल्डर से। और यहाँ आप निशान लगा दीजिए 12.5 इंच पर या लास्ट 13 इंच पर या 12.25 इंच पर, ठीक है। इतना में आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि गलती से आप 11, 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अगर देखिए मैं निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर यहाँ आप निशान लगा देंगे, देखिए यहाँ पफ का जो जगह है वो बहुत कम बचा हुआ है। जब यहाँ पफ बनाएंगे तो ये पफ ऊपर चढ़ जाएगा, सही से ब्लाउज बैठेगा नहीं आगे से, इसलिए कि यहाँ का जो स्पेस है, यहाँ का स्पेस बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए ये जो तीरा है ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। जब भी आप लेंगे तीरा की लेंथ, तो यहाँ से आपको लेना है 12, 12.5 इंच पर या 13 इंच पर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैं निशान लगा दी। अब ये हमारा हो गया तीरा और ये हो गया हमारा बेल्ट। और जैसे अगर आपको बेल्ट नहीं निकालना है तो इसमें आप पूरा आगे का पल्ला बना दीजिए, ठीक है। वो भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ किस तरह से आप कटिंग करेंगे, बहुत सिंपल तरह से बताई हूँ। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जैसे हेवी साइज़ का, जैसे 36 हो गया, 38, 40, 42 तक का, तो देखिए यहाँ से आपको नाप लेना है और यहाँ आप निशान लगाइए 13.5 इंच पर। देखिए 13.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। और जैसे उससे भी हेवी बना रहे हैं, जैसे कि 48 इंच का या 50 इंच का या 46 इंच का, तो देखिए यहाँ से आपको 14 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से हम गुलाई लगाएंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। और ये आपको हर साइज में करना है, हर साइज में आपको यहाँ से गुलाई लगा देना है। तो देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया और ये हमारा तीरा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ टैक्स लगाना। तो टैक्स लगाने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए जैसे अगर आप लंबा आस्तीन निकालेंगे तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट को आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। इस जगह से आप निकाल लीजिए बेल्ट को, और यहाँ का जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ आप छोड़ दीजिए, यहाँ से आप आस्तीन निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ आस्तीन की लंबाई ज़्यादा है।
और जब आप छोटा आस्तीन निकालेंगे तो यहाँ से आप आस्तीन को निकाल लीजिए और यहीं लगातार में आप बेल्ट निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे बहुत लोगों से कम पड़ जाता है कपड़ा कटिंग करते करते, इसीलिए मैं आपको समझा दी। तो देखिए अब हम टक्स लगाना मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इधर से हमारा उल्टा पड़ रहा है, हम इधर से घुमा लेंगे। देखिए कभी भी आपको जैसे यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। जिधर से आपका गला है आगे का, इधर से ही आपको ध्यान देना है, इधर से आपको नाप लेना है, क्योंकि यहाँ का जो टक्स होता है हमारा वो मेन टक्स होता है नीचे साइड वाला, बाकी टक्स सब सेम होता है। जैसे 30 इंच का ब्लाउज है तो यहाँ से आप लीजिए 3.5 इंच पर, देखिए यहाँ से आपको नाप लेना है, ठीक है। ध्यान आपको रखना है इस जगह से। अगर यहाँ से आप गलती कर देंगे तो आपका पफ यहाँ साइड में बन जाएगा, फिर आपका ब्लाउज सही से नहीं बैठेगा। ये चीज़ आप ध्यान से यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ, जैसे ये 28 और 30 इंच का हो गया और 32 इंच का भी हो गया, यहाँ आप लगाइए 3.5 इंच पर, ठीक है। अब जैसे 34 इंच का और 36 इंच का और 38 इंच का मैं बता रही हूँ, यहाँ आप लगाइए 4 इंच पर। अब 40 इंच का और 42 इंच का अगर हो जाए तो यहाँ आप 4.5 इंच पे लगाइए, देखिए 4.5 इंच पे आपको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे और हेवी साइज़ का हो गया तो लास्ट आप यहाँ 5 इंच का लगा दीजिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ से 5 इंच आप नाप लीजिएगा और 5 इंच पे यहाँ आप टक्स लगाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से नाप के ले लीजिएगा, यही मेन टक्स होता है। अगर यहाँ से आप थोड़ा दूर कर देंगे तो आपका पफ जो है वो साइड में बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको नाप के लेना है ऊपर से, देखिए 10 इंच पे, 10 साढ़े 10 इंच पे आपको लेना है, देखिए यहाँ तक। और अगर यहाँ से भी आप नाप लीजिए, देखिए 2 से 2.5 इंच ऊपर, 2.5 इंच ऊपर आप यहाँ से ले लीजिए। और यहाँ का चौड़ाई जो हम पकड़ेंगे वो हम चौड़ाई में लेंगे, ये हमारा नहीं है, ये वाली निशान है हमारा। देखिए जैसे ये 38 इंच का ब्लाउज है तो हम 4 इंच पे रखेंगे, 4 सवा 4 इंच पे रखेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। देखिए ये हमारा मेन टक्स हो गया, ठीक है। यहाँ हम 1 से 1.5 इंच के चौड़ाई में कपड़े को पकड़ेंगे, तभी यहाँ का पफ सही से बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम आपको सब में करना है। देखिए इस तरह से आपको गैप करके लेना है, देखिए 2 इंच के गैप में, देखिए एक चूड़ी टाइप में आपको निशान लगाना है, देखिए 2-2 इंच के दूरी में, देखिए इस तरह से एक चूड़ी टाइप में यहाँ बन जाएगा। तो समझ जाइएगा कि मेरा जो पफ है वो बहुत सुंदर आ जाएगा, गोल शेप में आ जाएगा। देखिए इस तरह से चूड़ी बना के आपको लेना है। फिर इस निशान को हम इधर मिला देंगे और इस निशान को यहाँ आर्मोल के कोने में मिला देंगे और ये निशान को हल्का तिरछा करते हुए आपको मिला देना है, ठीक है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से आप मिला लीजिएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ गलती से पूरा सीधा नहीं कटिंग कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका कपड़ा यहाँ से ख़राब हो जाएगा। यहीं से हम आस्तीन को निकालेंगे, इसीलिए ध्यान से आपको यहीं से घुमाना है। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से जो हमारा साइड में कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम आस्तीन कटिंग कर लेंगे। और मैं आपको बताई थी कि जैसे आपको अगर बड़ा आस्तीन रखना है तो जैसे बेल्ट आप इधर निकाल लीजिए और यहाँ जो कपड़ा हम बेल्ट कटिंग किए यहाँ से हम आस्तीन निकाल लेते हैं। तो जैसे हमें छोटा आस्तीन कटिंग करना है तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा डबल कपड़ा है, देखिए इसमें हमारा 2 आस्तीन है, तो इसे हम इस तरह से डबल कर देंगे। देखिए हम अपने तरफ से घुमा लेते हैं, इधर से हमारा उल्टा पड़ जा रहा है। देखिए पहले मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे ये हमारा 38 इंच का ब्लाउज है तो यहाँ से हम नाप लेंगे, 19 इंच हम इसका लेंथ रखेंगे, ठीक है। 19 इंच हम रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जैसे आपको अगर 30-32 इंच का और 28 इंच का कटिंग करना है तो यहाँ से आप 16.5 इंच लेंथ रखिए, ये आसानी से 28 इंच और 30 इंच और 32 इंच में ऐड हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। और जैसे 34 और 36 हो गया तो यहाँ से आप रख लीजिए 18 इंच, सॉरी 34 हो गया तो 17.5 इंच ले लीजिए। और जैसे 36 हो गया तो यहाँ से आप 18 इंच की लेंथ ले लीजिए। और जैसे जैसे मतलब साइज बढ़ता जाएगा वैसे हाफ इंच अब बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना इस तरह से आप जोड़ के बढ़ा के ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा है। तो देखिए जैसे हम यहाँ से राउंड लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कपड़ा ये जो है ये कट के निकल जाएगा, ये शेप में हमारा आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए ठीक है, जैसे इसमें
40 इंच तक का ब्लाउज आसानी से बन जाता है 80 सेंटीमीटर कपड़ा में। अगर उससे ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। ये 80 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा था, इसीलिए उससे ज़्यादा बनाएंगे तो 1 मीटर लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मैं डबल कर दी। अब यहाँ से डाउन करेंगे हम। लंबा आस्तीन है तो आप 3 साढ़े 3 इंच डाउन कीजिए। अगर छोटा आस्तीन है तो आप 2.5 इंच पौने 3 इंच डाउन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पौने 3 इंच डाउन कर दी। अब यहाँ से राउंड लगा देना है। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे बहुत लोगों को राउंड लगाना भी नहीं आता है, तो मैं लिंक दे दूँगी कमेंट में, वहाँ देख लीजिएगा तो आपसे बहुत अच्छा राउंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हाथ का फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। तो हाथ का जो हमारा फिटिंग है वो है 7 इंच। फिर ब्लाउज में आपको इस तरह से घुमा के लेना है आर्म होल में। 8.5 इंच पे हमारा फिटिंग था, देखिए। अब इस निशान से इसमें मिला देंगे हम। ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको कंफ्यूज लगे कि नहीं हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो पहले आप यहाँ से इस तरह घुमा के देख लीजिएगा। जितना आपका ब्लाउज में फिटिंग होगा उतना ले करके और फिर यहाँ से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखिएगा। ठीक है, जैसे छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो एक आइडिया आप इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए आस्तीन को मैं कटिंग कर ली, इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ 1/2 इंच का यहाँ से जो हम राउंड लगाते हैं आगे साइड तरफ, जिससे हमारा फूग नहीं आता है। तो जैसे बहुत लोगों को यही राउंड लगाना नहीं आता कि किस तरह से हम लगाएंगे, यही पता नहीं होता, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको लगाना है। देखिए जैसे आस्तीन को आपको डबल करना है, तो देखिए ये हमारा आस्तीन का 20 सेंटर है और यहाँ से हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से 1/4 इंच की दूरी में आपको निशान लगाना है। ठीक है, अब इसी निशान पे हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसी निशान पे हम फोल्ड कर दिए। तो यहाँ से आस्तीन हमारा कम पड़ गया। देखिए एक हमारा यहाँ है और एक यहाँ है। देखिए यहाँ से आपको बराबर करके रखना है। ठीक है, अब जो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसी को आपको कटिंग करके निकाल देना है। ठीक है, देखिए मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ से हमारा डाउन हो गया। इसी तरह से आपको कर लेना है। अब इसे हम कपड़े पे रख के हम आपको कटिंग करके बताते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा आपसे ब्लाउज बन जाएगा। चाहे कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, हर साइज़ का ब्लाउज मेथड एक ही रहता है। जैसे मैं बताई वैसे आप कटिंग कीजिएगा, आपसे बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसमें आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।